कौन सी है? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? ये प्रश्न 8 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न हैं और इसी तरह से और भी प्रश्न पूछे गए हैं। उन प्रश्नों को देखने से पहले आप सभी से आग्रह है कि जिस किसी भी भाई बहन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि लोग वीडियो को सिर्फ देख कर चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो यदि आप चाहते हैं कि आगे भी इस तरह की हेल्पफुल वीडियो आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस आपसे केवल एक सब्सक्राइब और लाइक की ही अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब और एक लाइक से मुझे अच्छा लगेगा और मैं इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो आप तक पहुंचाता रहूँगा। तो चलिए, और कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और एंड में हम ये भी बताएंगे कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न पूछा गया है फीफा वर्ल्ड कप 2022 जीता। फीफा वर्ल्ड कप 2022 जीता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 जीता। इसके अलावा और प्रश्न पूछा गया है चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। इसके अलावा और प्रश्न पूछा गया है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में किस के माध्यम से जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 46वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया। इसके अलावा और प्रश्न पूछा गया है लियोनेल मेसी किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फुटबॉल से। लियोनेल मेसी फुटबॉल से संबंधित हैं। इसी तरह से और प्रश्न पूछा गया है 2020 में ओलंपिक कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टोक्यो में 2020 ओलंपिक हुआ। इसके अलावा और प्रश्न पूछा गया है पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंट्रोल प्लस भी पेस्ट करने की शॉर्टकट की है। इसके अलावा और प्रश्न पूछा गया है लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रासबिहारी लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी थे। इसके अलावा और प्रश्न पूछा गया है MS एक्सेल 2010 वर्कशीट में रो की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10,48,576। 10,48,576 रो की संख्या है MS एक्सेल 2010 की वर्कशीट में। इसके अलावा और प्रश्न पूछा गया है ENIAC किस पीढ़ी का कंप्यूटर था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहली पीढ़ी का। ENIAC पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था। इसके अलावा और प्रश्न पूछा गया है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1336 में। वर्ष 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। इसके अलावा और प्रश्न पूछा गया है अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मयूर अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। इसके अलावा और प्रश्न पूछा गया है रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। इसके अलावा और प्रश्न पूछा गया है आम को पकाने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एथिलीन का। आम को पकाने हेतु एथिलीन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा और प्रश्न पूछा गया है सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। इसके अलावा और प्रश्न पूछा गया है फास्फोरस में परमाणु होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15। फास्फोरस में 15 परमाणु होते हैं। इसके अलावा और क्या क्या पूछा गया है? तो संधि से प्रश्न पूछा गया है, पैराजंबल हिंदी से प्रश्न पूछा गया है, पर्यायवाची शब्द पूछे गए हैं और वर्तनी से संबंधित 7 से 8 प्रश्न पूछे गए हैं और अलंकार से 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। और इसके अलावा शुद्ध अशुद्ध शब्द पूछे गए हैं 2 से 3 और विलोम शब्द पूछे गए हैं लगभग 2। उपसर्ग से प्रश्न पूछे गए हैं, प्रत्यय से पूछे गए हैं और कर्मवाच्य से प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा नंबर सीरीज के 4 प्रश्न पूछे गए हैं लगभग। ब्लड रिलेशन से प्रश्न पूछे गए हैं, वाटर इमेज से भी प्रश्न पूछे गए हैं और सिलोजिज्म से 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं।
डाइस से लगभग 1 प्रश्न पूछा गया है और सिटिंग अरेंजमेंट से लगभग 4 प्रश्न पूछे गए हैं और कथन निष्कर्ष से भी 3 प्रश्न पूछे गए हैं लगभग, और कोडिंग डिकोडिंग से 5 से 6 प्रश्न पूछे गए हैं। नंबर सीरीज से प्रश्न पूछे गए हैं और रैंकिंग से लगभग 2 प्रश्न पूछे गए हैं। और इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस से लगभग 4 प्रश्न पूछे गए हैं। एज से लगभग 2 प्रश्न पूछे गए हैं। परसेंटेज से लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। नंबर सिस्टम से लगभग 3 प्रश्न पूछे गए हैं। पाई और चार्ट से लगभग 3 प्रश्न पूछे गए हैं। बोर्ड एंड स्ट्रीम से भी प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा एक्टिव पैसिव वॉइस से प्रश्न पूछे गए हैं। एंटोनिम्स से भी प्रश्न पूछे गए हैं। सिनोनिम्स से भी पूछे गए हैं। वन वर्ड से भी प्रश्न पूछे गए हैं। स्पेलिंग चेक एंड नाउन से भी प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा मैथ और रीजनिंग से लगभग 75+ प्रश्न पूछे गए हैं। जीके प्लस साइंस से लगभग 43 के प्रश्न पूछे गए हैं और कंप्यूटर से लगभग 20 प्रश्न पूछे गए हैं और इंग्लिश से 25 प्रश्न के लगभग पूछे गए हैं और हिंदी से भी लगभग 25 प्रश्न पूछे गए हैं। आज की शिफ्ट में इसी प्रकार के प्रश्न आए हैं और आगे भी प्रश्नों को प्राप्त करने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए।